हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले वीडियो में ये जाने थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। विज्ञान के अनुसार हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ और इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था और बतलाया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से कितना वर्ष पूर्व हुआ है ना। तो सनातन धर्म में जो ग्रंथ है या कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से पृथ्वी की उत्पत्ति 155 अरब वर्ष पहले, कितना 155.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, कितना 155.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, ये ग्रंथों के हिसाब से। हम लोग जानते हैं साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि ये सूर्य में ब्लास्ट होने के कारण पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन यहीं पे इसका बताया जाता है कि जब संसार नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, जब पूरी दुनिया शून्य थी, कुछ भी नहीं था, तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्रंथों के हिसाब से एक ऊर्जा उत्पन्न होता है और उसी ऊर्जा से, वो ऊर्जा जो है हम लोग हिंदू धर्म में भगवान नारायण के नाम से जानते हैं। भगवान नारायण जो है एक रूप, एक आकार में उत्पन्न होते हैं, यानी कह सकते हैं कि एक ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है जिसकी अभी हम लोग खोज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कह सकते हैं ग्रंथों के हिसाब से कि हमारे ईश्वर यानी भगवान नारायण सबसे पहले वो शून्य से, वो ऊर्जा से एक आकार में उत्पन्न होते हैं। एक आकार लेने के बाद उन्हीं के नाभि से ब्रह्मदेव उत्पन्न होते हैं और बताया जाता है कि ब्रह्मदेव जो है उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने ही पृथ्वी को भी बनाया और वो पृथ्वी को जब बनाए, ऐसा ग्रंथों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और जितने सृष्टि में रचना हुई सब उनके द्वारा किया गया, ये ग्रंथों के हिसाब से हम जाने। अब यहां पे साइंस और ग्रंथ दोनों सिमिलर है या दोनों अलग अलग है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो कैसे से देखिए, हम विज्ञान के अनुसार जानते हैं कि पृथ्वी का जो जन्म है वो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। वहीं ग्रंथों से हमें पता चला कि पृथ्वी का जो जन्म है 155.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ।
विज्ञान भी यही कहता है कि एक ऊर्जा, तारा, समझ रहे हैं, एक ऊर्जा तारा जो एक प्रकाश का स्रोत है, उसमें ब्लास्ट होने से सारे सौर मंडल का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना, उसमें जब ब्लास्ट हुआ तब सौर मंडल का निर्माण हुआ। और ग्रंथ भी यही कह रहा है कि एक ऊर्जा जब शून्य थी तो एक ऊर्जा, और उस ऊर्जा से एक आकार आता है, और उसी आकार से जो है ब्रह्मदेव बनते हैं एक आकार रूप में, और उन्हीं के द्वारा जो है सृष्टि का रचना होता है। यानी कि दोनों पहले में क्या था, पृथ्वी से पहले दोनों जगह पे ऊर्जा ही था, पार्टिकल्स था, एक ऊर्जा का स्रोत था। और साइंस ये कहता है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो कभी खत्म नहीं होता। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। भैया ग्रंथ भी यही कह रहा है कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा खत्म नहीं होते हैं, और ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पे ये सिमिलरिटीज दोनों में है। समझ में आया ना। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि पृथ्वी की तो उत्पत्ति हो गई, बट उस पे जीवन काल कब आरंभ हुआ, पृथ्वी में जीवन काल कब आरंभ हुआ, और पृथ्वी का पहला जीव कौन सा है। ये सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे, और हर चीज को जोड़ने की कोशिश करेंगे ईश्वर से, और अंत में हम लोग पता कर लेंगे कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर को खोजने की कोशिश करेंगे, ईश्वर को जानेंगे। गॉड क्या है, अल्लाह क्या है, ईसा मसीह क्या है, बुद्ध क्या है। ना जाने जिन्हें मैं ईश्वर समझता हूं, अनगिनत वो महान आत्माओं की कथा को हम लोग जानेंगे। आज प्रेजेंट टाइम में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, गॉड यानी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, कई नामों से लोग संबोधित करते हैं, और हर धर्मों में जो है यही सिखलाया जाता है कि इस सृष्टि में जितने कुछ हो रहे हैं वो सारे ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं, ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं, ईश्वर ने चाहा इसलिए हुआ। फिर वहीं जब थोड़े से लोग ज्ञान अर्जित करते हैं तो ईश्वर पे क्वेश्चन मार्क्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या वास्तव में भगवान है, क्या वास्तव में गॉड है, क्या गॉड को किसी ने देखा है। न जाने अनगिनत कई सवाल हमारे मन में चलने लगते हैं। हम इस पाठ में ईश्वर की खोज में हम लोग खोजेंगे, और मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि क्या सच में ईश्वर होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन है। इसको समझने से पहले प्रेजेंट टाइम के बच्चों को समझना जरूरी है, क्योंकि पैसे से मैं एक टीचर हूं, आप सभी जानते हैं, और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता भी हूं, ये भी आप सभी जानते हैं। मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों को पढ़ाता हूं, और सभी तरह से
के बच्चों के मन को जानने की कोशिश किया। हम जिस सिस्टम में स्टडी करते हैं वो सिस्टम बिल्कुल गलत है। जिस सिस्टम के अंतर्गत हम रह के पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे हम उसी चीज को केवल जानते हैं जो चीज मैं आपको बतलाऊंगा। यानी आपके और बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं हम उन्हें नहीं बतलाते। क्लास पीरियड में बहुत सारे बच्चे जिन्हें हम आमतौर पे बदमाश बच्चे बोलते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठता है, लेकिन हर प्रश्न को हम जो है डांट कर समझाकर उन्हें बैठा देते हैं, ये कहकर कि ये सिलेबस में नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा करना आपको लगता है कि मैं बच्चे को सही दिशा दे रहा हूं? बच्चे के अंदर का जो जिज्ञासा है उसे मैं मार रहा हूं। इसीलिए जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो बड़ा होते होते उनकी सारी जिज्ञासा को हम लोग मार देते हैं। और जब बच्चों की सारी जिज्ञासा मर जाती है तो उन्हें पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाता है। उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हम उनकी समस्या को हल ना करते हैं, बल्कि और उन्हें डांट के एक सिस्टम में कैद कर देते हैं। सिलेबस के नाम पे उनकी 4 टॉपिक्स पढ़ाना और 4 किताबी ज्ञान दे देना ही हम समझते हैं उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चों को, आज के बच्चों को अगर सही मायने में आप ज्ञान देने लगेगा तो ये बच्चे धीरे धीरे जो है इंक्रीज होते जाएंगे, शिक्षित होते जाएंगे और ज्ञान का भंडार खुलते जाएगा। मैं बताऊंगा इसी स्टोरी में, ईश्वर की खोज की कहानी में, कि वास्तव में हम बच्चों को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं और बच्चों की इस दिशा को चेंज करने की वजह से बच्चे जो है ईश्वर से दूर चले जा रहे हैं और वो ईश्वर की खोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बच्चों के सारे प्रश्नों का हल देता जाऊं तो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, ईश्वर की खोज करेंगे। तो ईश्वर की खोज क्लास में हम लोग जो है इस स्टोरी की, बच्चों की स्टोरी को यहीं पे स्थगित करते हैं, खत्म नहीं कर रहे। याद रखिएगा, इसे यहाँ पे रोक के रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट से स्टार्ट होगी ईश्वर की खोज, उसमें हम ईश्वर के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताना शुरू करेंगे। हर वो महान व्यक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे जिन्हें हम आमतौर पर भगवान के अंश या अवतार कहते हैं। ठीक है ना? और अंश और अवतार जो है, क्या भगवान वो स्वयं आते हैं? क्या सच में भगवान है? इस सभी प्रश्नों का हल जानेंगे ईश्वर की खोज क्लास में। सो ये मेरा अपना अनुभव रहेगा और इस अनुभव के साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।